राधे राधे भक्तों। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा महीना जिसे कभी अपवित्र कहकर ठुकरा दिया गया था, जिसे कोई देवता अपनाने को तैयार नहीं था। वही महीना आज भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन चुका है। वही महीना जो इंसान की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। वही महीना जिसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है। और वही रहस्यमयी महीना है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को इस महीने को अपना नाम देना पड़ा? क्यों इस महीने में की गई एकादशी मनुष्य को सीधे वैकुंठ तक पहुंचाने की शक्ति रखती है? और आखिर 2026 का यह पुरुषोत्तम मास इतना दुर्लभ और चमत्कारी क्यों माना जा रहा है? आज की यह प्रस्तुति केवल एक साधारण धार्मिक वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे यदि आपने अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आपके मन के कई भ्रम टूट जाएंगे और शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया भी बदल जाए। अगर आप भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, कष्ट, आर्थिक परेशानी और मानसिक अशांति दूर हो, तो इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट कीजिए। साथ ही ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह पावन कथा भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और आपकी उम्र क्या है, क्योंकि यह जानकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि सनातन धर्म से जुड़ने वाले भक्त हर उम्र और हर जन्मेरादि होता है। और समाने वाले भक्त आपके लिए दिन मारे एक दिन मारे भक्त और भारत के अन्य मारे एक दिन मारे भक्त और समाने वाले भक्त के एक दिन मारे भक्त करें कोने में मौजूद हैं। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस अद्भुत रहस्य में जिसने हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों, ज्योतिषाचार्यों और भक्तों को आश्चर्यचकित किया हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की सबसे महान विशेषता यह है कि यहाँ हर पर्व, हर व्रत और हर शुभ मुहूर्त का संबंध सीधे ब्रह्मांड की दिव्य गति से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि केवल साधारण तपस्वी नहीं थे, वे महान खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ही सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को इतनी गहराई से समझ लिया था कि आज का आधुनिक विज्ञान भी कई बार आश्चर्य में पड़ जाता है। दोस्तों सोचिए, आज से हजारों साल पहले ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई आधुनिक तकनीक, फिर भी हमारे ऋषियों ने समय की ऐसी सटीक गणना बनाई कि आज तक पूरा हिंदू पंचांग उसी पर चलता है। यही कारण है कि सनातन धर्म को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का वैज्ञानिक मार्ग भी कहा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर अधिक मास बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, भगवान सूर्य पर आधारित एक सौर वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्रमा की गति पर आधारित चंद्र वर्ष केवल 354 दिनों का होता है। यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये अंतर लगातार बढ़ता जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे त्योहार अपने मौसम से हटने लगेंगे, दिवाली गर्मियों में आने लगेगी, होली सर्दियों में पड़ने लगेगी और पूरा समय चक्र बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस अंतर को संतुलित करने के लिए हर लगभग 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। यही अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाता है। सोचिए कितना अद्भुत विज्ञान है और कितनी गहरी सोच थी हमारे पूर्वजों की। लेकिन दोस्तों, इस अधिक मास के पीछे केवल खगोलीय विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक और हृदय को छू लेने वाली कथा भी छिपी हुई है। कहा जाता है कि जब यह अतिरिक्त महीना पहली बार बना तब इसे अशुभ माना गया, क्योंकि इसमें कोई अवधाने संक्रांति नहीं होती थी और हिंदू धर्म में हर महीने का कोई ना कोई देवता स्वामी होता है। लेकिन इस महीने को कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा महीना जिसे सभी ने अपमानित कर दिया, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह बेचारा मलमास रोता हुआ वैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसका विलाप सुनकर स्वयं भगवान विष्णु की आंखें नम हो गईं। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस अपमानित महीने को अपने गले से लगाया और कहा, आज से तुम मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। दोस्तों,
यह दृश्य सोचकर ही रोमांच हो जाता है। जिस महीने को संसार ने ठुकराया उसे भगवान ने अपना लिया। और यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जिसे दुनिया छोड़ देती है भगवान उसे भी गले लगा लेते हैं। उसी क्षण से यह महीना संसार का सबसे पुण्यदायी महीना बना दिया। भगवान उसे भी गया। भगवान विष्णु ने घोषणा कर दी कि इस महीने में किया गया जप तप दान स्नान और एकादशी व्रत हजारों गुना फल देगा। दोस्तों, अब जरा 2026 के इस विशेष पुरुषोत्तम मास को समझिए। इस बार यह पावन अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है। 17 मई से इसकी शुरुआत हो रही है और 15 जून तक यह दिव्य प्रभाव देने वाला है। और सबसे अद्भुत बात, इस बार अधिक मास में 2026 के इस विशेष पुरुषोत्तम मास को समझिए। इस बार यह पावन अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है और सबसे अद्भुत बात, पूरे 4 एकादशी व्रत पड़ रहे हैं। सोचिए, जहां सामान्य महीनों में केवल 2 एकादशी आती हैं, वहीं इस बार 4 महाव्रत होने जा रहे हैं। अपरा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी और निर्जला एकादशी। यह संयोग अपने आप में अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस बार पहले शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और बाद में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी क्यों आ रही है? क्या पक्षों का क्रम बदल गया? क्या पंचांग गलत है? तो इसका उत्तर बेहद रोचक है। दरअसल अधिक मास का निर्माण सूर्य की संक्रांति ना होने के कारण होता है और यह किसी निश्चित पक्ष से शुरू नहीं होता। इसलिए कभी यह शुक्ल पक्ष के पास से शुरू होता है तो कभी कृष्ण पक्ष के पास से। 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी कि पहले शुक्ल पक्ष आया, इसलिए पहले पद्मिनी एकादशी दिखाई दे रही है। यह कोई दोष नहीं बल्कि पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और खगोलीय नियमों पर आधारित है। अब दोस्तों, समय आ गया है उस कथा को सुनने का जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े संकट दूर होने लगते हैं। यह कथा है पद्मिनी एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जिसने एक निःसंतान रानी की सूनी गोद भर दी, जिसने असंभव को संभव बना दिया, जिसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को जन्म दिया। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक भव्य नगरी थी। वहां राजा कृतवीर्य का शासन था। राज्य इतना समृद्ध था कि सोना चांदी आम बात थी, प्रजा सुखी थी, हर ओर वैभव था। लेकिन महल के अंदर एक ऐसा दुख था जिसने राजा और रानी की मुस्कान छीन ली थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, सोचिए, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन गोद सूनी हो तो महलों का वैभव भी सूना लगने लगता है। राजा रातों को जागते थे, रानी चुपचाप आंसू बहाती थी और महल की दीवारें तक उनकी पीड़ा महसूस करती थी। राजा कृतवीर्य ने संतान प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, दान दिए, तपस्या की, मंदिरों में माथा टेका, लेकिन भाग्य जैसे पत्थर बन चुका था। अंत में निराश होकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल चले गए। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक राजा जिसने कभी जमीन पर कदम भी ना रखा हो, वह जंगल में एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा है। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है, आंखें अंदर धंस गई हैं, लेकिन संतान की बाहर दहा ना होकर हड्डियों का जमीन पर कतना कर दुआ। जंगल में एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा है, आंखें अंदर धंस गई हैं, लेकिन संतान की बाहर दहा निशानते हैं, उससे अब उन्हें दान धानी कर दुआ। चाह अभी भी जीवित है। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ जंगल में रही। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया। न मुलायम बिस्तर, न स्वादिष्ट भोजन, न सेवक, केवल जंगल, हिंसक पशु और तपस्या। यही तो भारतीय नारी की शक्ति कही गई है। दोस्तों, सुख में साथ देना आसान है, लेकिन दुख में साथ निभाना ही सच्चा प्रेम होता है। जब रानी ने अपने पति की हालत देखी तो उनका हृदय टूट गया। वे रोती हुई माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची। उन्होंने माता के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, मेरे पति मर जाएंगे, कृपा करके कोई उपाय बताइए। दोस्तों, यह दृश्य इतना भावुक है कि सुनने वाला भी अंदर से हिल जाए। तब माता अनुसुईया ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, धैर्य रखो, जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का कठोर व्रत करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी के अंदर फिर से आशा की किरण जाग उठी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब रानी ने ऐसा व्रत किया कि तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया,
पूरी रात जागरण किया, हर सांस में नारायण नारायण का जाप किया। दोस्तों सोचिए, जब कोई इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। अंततः भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया, पक्षी शांत हो गए, हवा रुक गई और रानी पद्मिनी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, मांगो पुत्री, क्या चाहती हो? रानी ने रोते हुए कहा, प्रभु मेरे पति के प्राण बचा लीजिए और मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में अद्वितीय हो। भगवान ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद रानी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाया, जिसके भीतर हजारों हाथियों का बल था, जिसने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। दोस्तों यही है पद्मिनी एकादशी का चमत्कार। यह केवल व्रत नहीं बल्कि आस्था की ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब बात करते हैं परमा एकादशी की। यह व्रत विशेष रूप से दरिद्रता दूर करने वाला माना गया है। कामिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन घर में खाना नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वह धर्म नहीं छोड़ता था। दोस्तों आज छोटी सी परेशानी आते ही लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने खुद भूखे रहकर भी अतिथि का स्वागत किया। उनकी सेवा देखकर महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दोनों ने 5 दिनों तक कठोर व्रत किया, न भोजन न आराम, केवल भगवान विष्णु की भक्ति। और फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिसने उनकी किस्मत बदल दी। भगवान कुबेर स्वयं उनके घर प्रकट हुए और धन संपत्ति से उनका घर भर दिया। दोस्तों ये कथा केवल धन की नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति की कथा है। अब सवाल आता है कि इन व्रतों को करना कैसे चाहिए। दोस्तों व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और छल भरा हो तो केवल भूखा रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। असली व्रत है मन की शुद्धि। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, तुलसी दल चढ़ाइए और पूरे दिन मन कर को शांत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है और इसके पीछे भी पौराणिक कारण बताए गए हैं, इसीलिए भूलकर भी चावल ना खाएं। और दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी पूरे नियम से एकादशी व्रत किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। रात में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन आजकल लोग पूरी रात मोबाइल चलाते रहते हैं और कहते हैं कि जागरण हो गया। दोस्तों भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। जागरण का अर्थ है पूरी रात भजन, मंत्र और ध्यान में बिताना, यही असली साधना है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहले किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, गाय को रोटी दीजिए, फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। और हाँ, जिस चावल को एकादशी पर वर्जित माना गया है वही द्वादशी पर शुभ भारत कराए है माना गया है। सनातन धर्म के हर नियम के पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों आज की दुनिया में लोग तनाव, डर, चिंता और अकेलेपन से घिरे हुए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मनुष्य भगवान से जुड़ा रहे तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जिस महीने को संसार ने अपमानित किया था, भगवान ने उसी से बदले को सबसे महान बना दिया। यही संदेश हमारे जीवन पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में दुख है, गरीबी है, बीमारी है, असफलता है या लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब भगवान समय बदलते हैं तो एक पल में किस्मत बदल जाती है। और अंत में दोस्तों इतना याद रखिए, पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह वह समय है जब इंसान खुद को बदल सकता है, अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और भगवान के और करीब जारी आत्मा के करबारे है सकता है।
इसलिए इस पूरे महीने को व्यर्थ के झगड़ों, क्रोध, मोबाइल और दिखावे में बर्बाद मत कीजिए। जितना हो सके भक्ति में समय लगाइए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि यह पावन पुरुषोत्तम मास आपके जीवन से हर दुख, हर रोग, हर भय और हर दरिद्रता को दूर कर दे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और आपके परिवार को हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से राधे राधे अवश्य लिखिए, क्योंकि कहते हैं जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां स्वयं सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसी मंगल कामना और प्रेम भरे आशीर्वाद के साथ आप सभी को पुरुषोत्तम मास, पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।